नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज है हमारे साथ डॉक्टर जयकरण गोयल, सनातन भारत ऑर्गेनिक भारत के फाउंडर और इस चैनल के भी फाउंडर। तो कैसे हैं सर आप? बढ़िया। बिल्कुल। नमस्कार अर्नव जी। तो सर जैसे कि हम अभी देख रहे हैं, भारत अभी अलग अलग स्टेप्स में बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया भी बढ़ रहा है। हर एक प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। तो इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अभी मेरे हित में एक क्वेश्चन था कि होली आ रही है, ठीक है, जी अपकमिंग एक फेस्टिवल है होली, जी। ठीक है। तो होली जब आ रही है तो हम देख रहे हैं कि अभी का जो यूथ है, काफ़ी सारे, अच्छी बात है कि धार्मिक हो रहे हैं लोग, लेकिन अभी यूथ ऐसा है कि धार्मिक स्थल में जाके भी सोशल मीडिया के लिए जा रहे हैं कि वहाँ पे जाके हम रील बनाएंगे या फिर जाके हम कंटेंट बनाएंगे तो एक अच्छी रीच आ रही है हमारे अकाउंट पे। तो आपका क्या मानना है कि जो अभी यूथ है, क्या वो धार्मिक की तरफ जा रही है या फिर बस एक चीज़ को फॉलो कर रही है कि हाँ हम बस एक ट्रेंड बना रहे हैं और लोग हमारे पास फॉलो कर रहे हैं तो हमें एक अच्छा एक लाइमलाइट मिल रहा है? अर्नव जी, रील बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किंतु रील बनाना ये दिक्कत है। हम्म। सोशल मीडिया, रील, यूट्यूब चैनल, मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ये जितनी भी बातें वर्तमान में हो रही हैं, इसके पीछे ये सब बातें मिलकर के आज के आदमी को एक प्रकार से इम्यून कर रहे हैं उसके दिमाग को। और एक सिस्टम जो दिमाग का एक नैसर्गिक विज्ञान की तरफ जाना चाहिए, नेचुरलिटी की तरफ जाना चाहिए, प्राकृतिक चीज़ों को अप्राकृतिक रूप से अननेचुरल वे में परोसने की आदत बन गई है। तो वर्तमान ट्रेंड सेटर नहीं है, वर्तमान भेड़ चाल पे चल रहा है। हम जब ट्रेंड की बात करेंगे तो ट्रेंड, भारत का जो ट्रेंड है, सनातन भारत का जो ट्रेंड है, हम प्रकृति के अनुगामी हैं। हम जो कुछ करते हैं प्रकृति के अनुसार करते हैं। हमारा पूरा जीवन प्रकृति के इर्द गिर्द गुथा हुआ है और सोशल मीडिया हमें प्रकृति से दूर लेके जा रहा है। इस बात को अपने को सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे देखते हुए हम जैसे सोशल मीडिया में भी बहुत से ऐसे ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, संत हैं, वो बोलते हैं कि अगर यूथ अगर जा भी रहा है धार्मिक स्थल पे, ठीक है, तो उसमें वो भी एक अच्छी बात है कि वो धर्म से जुड़ने के लिए ट्राई कर रहा है, भले उसका एक कोई कॉन्सेप्ट हो कि हाँ रील बनाना है फिर कुछ भी करना है। तो भले वो रील के लिए ही जा रहा है लेकिन वो भगवान के द्वार पे जा रहा है, तो ये क्या, इसका क्या तात्पर्य होगा? हम भगवान के द्वार पे जाएं, ये अच्छी बात है। हम्म। रील बनाने के लिए जाए, किसी भी काम के लिए जाए, अच्छी बात है। इसको किसी भी सूरत में हम ये नहीं कह सकते कि कुछ गलत कर रहे हैं। हम्म। लेकिन उसके साथ में हम प्रकृति को, नेचुरलिटी को, नैसर्गिक विज्ञान को, जो सनातन धर्म की वास्तविकता है, उसको ना भूलें। मनुष्य जब ये भूल जाता है कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है, नदियों का अस्तित्व नहीं है, वर्षा का अस्तित्व नहीं है, अरे भाई आपका अस्तित्व कहां से है? अगर हम केवल अप्राकृतिक चीजों की तरफ जाएंगे तो मेल फीमेल के ब्राथल्स भी आ गए हैं हम्म। एआई में। जी बिल्कुल। और ब्राथल क्या करेगा? फीमेल ब्राथल से शादी कर लीजिए। मां के पेट से जन्मे मनुष्य की जरूरत ही नहीं है। तो क्या आप उसके साथ वो अटैचमेंट, वो प्रेम का जो मस्तिष्क का, जो एक नैसर्गिक मनुष्य के मस्तिष्क का, जो नेचुरल भगवान के दिए मस्तिष्क का, माँ के पेट के अंदर जिस मनुष्य का जन्म हुआ है, उसके अंदर जो सुख और दुख और आनंद की अनुभूति है वो फील कर पाएंगे? एक बात याद रखिए, मनुष्य मनुष्य है और मशीन मशीन है। हम्म। मशीन हमारी चाकरी कर सकती है। हम मशीन को गुलाम बना करके उससे अपना यूज लें, अपना काम करवाएं, लेकिन उसके गुलाम ना बने। जी। जिस दिन मनुष्य मशीन का गुलाम बनने शुरू हो जाएगा, मनुष्य मशीन पर हावी हो जाएगी,
उस दिन हमारे मस्तिष्क जो है वो उसकी जकड़ में आ जाएंगे, एक फोबिया क्रिएट हो जाएगा और यूथ उससे भ्रमित होगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये मेल फीमेल का भी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ के क्वेश्चन है कि जैसे सोशल मीडिया में आप अभी ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि काफ़ी लोग ना ऐसे ब्रह्मचर्य के टाइप के रील बना रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, सिलेंडर उठा रहे हैं टाइप ऑफ, ठीक है, उसके बाद नहा रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ठीक है, वो एक अच्छा प्रकार है कि हम सोशल मीडिया में उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि हमें एज अ ब्रह्मचर्य का एक ट्रेंड फॉलो करना चाहिए कि सब कर रहे हैं, चलो हम भी बना लेते हैं, 70 डेज चैनल बना रहे हैं, कुछ भी चैलेंज बना रहे हैं। लेकिन आपके नज़रिए में असली ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य के सीधे से अर्थ हैं ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्मांड, सृष्टि, प्रकृति, चर्य। ब्रह्म और चर्य इन दोनों की संधि छेद कर लीजिए, आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। ब्रह्म के अनुसार आचरण, ब्रह्म के अनुसार आचरण का मतलब क्या? प्रकृति ने जिस काम के लिए जो मनुष्य को बनाया है, जिस अंग को जो बनाया है, उस अंग का उसके अनुसार उपयोग, वो ब्रह्मचर्य। हमारी आंखें देखने का काम करती हैं, आंखें कान का काम नहीं कर सकती, तो आंख नाम का जो ऑर्गन है वो देखने के लिए है, तो ये ब्रह्मचर्य है। नाक का काम सूंघना है, जी। अब सूंघने का काम दूसरा ऑर्गन नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारी बॉडी के अंदर नीचे नाखूनों से लेकर, पैर के नाखूनों से लेकर ऊपर मस्तिष्क तक जो ऑर्गन हैं, उस ऑर्गन के प्रकृति निर्धारित धर्म कर्म हैं। तो प्रत्येक ऑर्गन का जो ब्रह्म ने बनाया, जो प्रकृति ने बनाया, जो सृष्टि ने बनाया, उस ऑर्गन का वही उपयोग जिसके लिए वो बना है, ये जिसका ब्रह्मचर्य। धर्म है वो उस चीज का पालन करे तो वही असली धर्म ब्रह्मचर्य का ये पालन ब्रह्मचर्य करे। है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्म मतलब ब्रह्म के अनुसार आचरण, जी। ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का आधा शब्द ब्रह्म है। जी। लेकिन अभी जैसे, हाँ ठीक है, ये हम ब्रह्मचर्य का एक डेफिनेशन हमने क्रिएट करा। हाँ, हमने क्रिएट नहीं की, नैसर्गिक विज्ञान की डेफिनेशन है, अच्छा। लॉ ऑफ नेचर है, जी। उसको हम बदल नहीं सकते। क्रिएट वो होता है जो हमने मैन मेड हो, मैन मेड नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही नहीं है मैन मेड। ये असली उसका तात्पर्य है। हाँ, ये बोल सकते हैं। हाँ। तो ब्रह्मचर्य से हम थोड़ा सा और अलग टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि अभी तो हम आपको बता रहे थे कि ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि ब्रह्मचर्य का 4 बजे उठ के, लेकिन यहीं और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे आ गए सोशल मीडिया में जो जैसे हम लोग हैं, जैसे एक नॉर्मल इंसान है, वो किसकी तपस्या करेगा? भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करेगा कि हमें भगवान की प्राप्ति हो, है ना, हम लोग उनके चरण कमल में रहे भगवान के। और लेकिन यहीं पे कुछ और लोग हैं जो सोचते हैं कि भगवान के जैसे एक ऑपोजिशन है, जैसे रावण को ले लेते हैं, राम जी के ऑपोजिशन में रावण थे, तो वो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं कि श्रीलंका में रावण की पूजा होती है, हम भी रावण की पूजा करेंगे, क्योंकि वो ऐसा बोला जाता है कि वो विद्वान था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा विद्वान था, लेकिन उसके कर्मों के हिसाब से उसको रावण की उपाधि मिली है कि उसकी पूजा नहीं होती है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि रावण की, मतलब बहुत से तो नहीं, कुछ है जो रावण की तपस्या कर रहे हैं या फिर जय रावण करके एक कंटेंट बना रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता क्या उनको सोशल मीडिया में अटेंशन चाहिए या फिर वो सही में ऐसे इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये ध्यान में आता होगा कि भाई राम की बात सब करते हैं, मैं रावण की बात करूंगा तो जल्दी मशहूर हो जाऊंगा। अब वो ये नहीं देखते कि रावण के पीछे रावण का अर्थ क्या। रावण का अर्थ विद्वता का नहीं है, विद्वान था लेकिन उसकी पहचान विद्वता के नाते नहीं है। रावण की पहचान किस नाते है? उसने अधर्म का काम किया, उसने माता सीता का अपहरण किया, वेश बदल के किया, नाना प्रकार के अत्याचार किए। तो रावण का जो कंसेप्ट है समाज के बीच में, वो नकारात्मक सोच का है। इसलिए उसका हम हर वर्ष विजयदशमी के ऊपर पुतला जलाते हैं। जब हम कहते हैं कि 10 सिर थे रावण के, 10 सिर नहीं थे,
10 अवगुण थे उसके अंदर, और एक एक अवगुण को उसके अंदर काम था, क्रोध था, बिल्कुल। सोने की लंका बना ली, ऐश्वर्य था, सब कुछ था। तो जब ये सारे 10 अवगुण उसके अंदर इकट्ठे हो गए, तो आप जरा विचार करिए कि उसके अंदर विद्वता थी भी, और वो अपनी विद्वता को अपने ऊपर लागू नहीं कर पाया, तो ऐसी विद्वता किस काम की? सही बात। विचार करिए, आप भी विचार करिए, और जो इसको देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, उनको विचार करना चाहिए जी बिल्कुल। कि मैं क्या परोसना चाहता हूं। अगर वास्तव में कोई आदमी विद्वान है, तो उसकी बातचीत से, उसके व्यवहार से वो विद्वता की झलक मिलनी चाहिए, उसको विद्वान मानेंगे। कागजी विद्वान का कोई मतलब नहीं है। उदाहरण के लिए, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, स्पेशलाइज्ड भी हूं, दुनिया भर के मैंने काम कर रखे हैं, लेकिन मैं किसी मरीज को नहीं ठीक कर पाता। अब उस मरीज के लिए जो मेरी दवाई से ठीक नहीं हुआ या मेरे इलाज से ठीक नहीं हुआ, उसके लिए तो मैं जी रहा हूं भाई। जी। मेरी विद्वता क्या काम आई? तो उस विद्वता का मतलब ये, इसको हम अगर दूसरे शब्दों में बोले तो अप्लाइड विद्वता। आप विद्वान हैं, उस विद्वान को आप नहीं मानेंगे, दुनिया आपको विद्वान माने। परसेप्शन बनेगा ये आदमी विद्वान है, और वो बनेगा उसके आचरण से, उसके व्यवहार से। और वह व्यवहार रावण का दशानन के रूप में है, जिसका हम हर साल पुतला जलाते हैं, उसकी बुराइयों का। लेकिन सर जैसे बहुत से ना अभी जैसे इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है, वहाँ पे कुछ भी चीज़ हो रही हो ना, नीचे एक बहुत बड़ी एक वो आती है, हम हिंदू की रक्षा करेंगे, हम हिंदुत्व को रक्षा करेंगे, हम सनातन की रक्षा करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि हमें खुद की साधना पे ध्यान देना चाहिए। हमें खुद की इंद्रिय तृप्ति या फिर जो भी हमारी इंद्रिय है, उनको हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये मानेंगे कि अगर हम इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए चले, बस साधना पे ध्यान दे, ना कि हम दूसरों को टोकते हुए इन चीज़ों को करें, तो क्या ये भगवान की प्राप्ति हो सकती है? भगवान की प्राप्ति कम से कम आप जो पहले वाली बात कर रहे हैं, उससे तो बिल्कुल नहीं हो सकती। साधना से संभव है, लेकिन वो साधना के अंदर कितनी एकाग्रता है, कितना आपका मस्तिष्क और विचार भगवत तत्व के साथ जुड़ा है। भगवान को साकार रूप में समझने के लिए अपने को आदर्श लेने पड़ेंगे, नहीं तो भगवान अव्यक्त तत्व है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और निराकार को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम स्वयं निराकार हैं। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, आप कहेंगे आप तो साकार हैं। नहीं, मैं निराकार हूं। क्यों निराकार हूं? कि मेरे मस्तिष्क में जो विचार बनते हैं, उनको मैं स्वयं भी नहीं देख पाता। तो मस्तिष्क के अंदर बनने वाला विचार, थॉट प्रोसेस, वो निराकार है। तो जब आप साधना में बैठते हैं, तो जो निराकार है भगवान, मतलब उसका भी तो मस्तिष्क है ना, उसके अंदर भी विचार बनते हैं जैसे मेरे मस्तिष्क में बनते हैं। मैं अपने विचार नहीं देख सकता, तो मैं भगवान के विचार कैसे देख सकता हूं? जी। जब मैं अपने आप को नहीं देख सकता, मेरे मस्तिष्क में कौन से विचार बन रहे हैं, मैं नहीं देख सकता उनको इन आंखों से, बोल सकता हूं। तो इसका अर्थ क्या कि जो मस्तिष्क के अंदर जो साधना चल रही है, मेरी साधना के तार उस अव्यक्त तत्व, उस निराकार तत्व के साथ जुड़े के नहीं जुड़े, वो साधना आपको उसके साथ जोड़ सकती है। और उसके लेवल पे आने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी अरविंद जी। तपस्या से तो अभी हम परे हैं, लेकिन हम तपस्या तभी कर पाएंगे जब हम एक भगवान के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे।
है ना? तो लेकिन भगवान को भी हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम इस भगवान की भी पूजा कर रहे हैं, उन दूसरों की भी कर रहे हैं। हमें एक कोई टारगेट या ईस्ट सेट करके चलना पड़ेगा। तो सर आपके लिए ईस्ट कौन है और आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं? मेरे इष्ट एक ही हैं और वो आगे भी एक ही रहेंगे। वो हैं भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण। योगेश्वर कृष्ण मेरे इष्ट इसलिए हैं कि योगेश्वर कृष्ण ने इस निराकार तत्व की शब्दों में व्याख्या की है। भगवत गीता के अंदर जब भगवान ये कहते हैं कि हे अर्जुन, आपके और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, अंतर केवल इतना है कि मुझे वो पिछले जन्म याद हैं और आपको याद नहीं है। भगवान कृष्ण जब ये कहते हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो तामसी है। तामसी प्रवृत्ति का अर्थ है आपका स्वभाव, आपका आचरण, जैसे हमने अभी रावण की बात की। हम्म। रजोगुण की जब बात करेंगे तो राजसी प्रवृत्ति। इसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं सतोगुण, सतोगुण का मतलब विचार के अंदर सत्य की बात। और सत्य क्या? अर्णव जी, सत्य की एक ही परिभाषा है जिसको हम नैसर्गिक विज्ञान, द लॉ ऑफ नेचर की कसौटी पर सिद्ध कर सके, वो सत्य है। सूर्य उदय होते हैं, ये सत्य है। सूर्य शाम को अस्त होते हैं, ये सत्य है। रात्रि आती है, ये सत्य है। 24 घंटे का दिन है, ये सत्य है। और ये मेरा आपका बनाया हुआ नहीं है, ये नैसर्गिक विज्ञान का लॉ ऑफ नेचर का सिद्धांत है। जैसे न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया। न्यूटन ने क्यों दिया? दिया नहीं, उसने खोजा है। खोजा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी तो नैसर्गिक विज्ञान के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। उसी प्रकार से जब हम सत्य की खोज करेंगे, सत्य की परिभाषा करेंगे, भगवान कृष्ण को समझेंगे, तो भगवान कृष्ण इस सृष्टि के ब्रह्मांड नायक इसलिए हैं क्योंकि सृष्टि के अंदर जो लॉ ऑफ नेचर है उसके उन्होंने अव्यक्त तत्व की, निराकार तत्व की व्याख्या की है, परिभाषित किया है। इसलिए मेरे इष्ट है। लेकिन जैसे हम रावण वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, अब वहाँ से भी हम थोड़ा सा हट के थोड़ा सा आते हैं राम मंदिर की ओर, जो अभी बने हैं स्वयं, ठीक है। और अभी बीजेपी के सरकार के द्वारा ही इनका वो हुआ था राम मंदिर का। लेकिन अभी जैसे कुंभ का मेला चल रहा था, कुंभ के मेले में बहुत ज़्यादा राम मंदिर में लोग जा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा आ रहा था कि कुंभ का भी स्नान कर लेंगे, बनारस भी चले जाएंगे, वहाँ से राम मंदिर भी हो जाएंगे अयोध्या में। तो बहुत सारी भीड़ एक बारी में चली गई उनके साथ। तो अगर भगवान को लोग मानते हैं तो उस भीड़ के साथ ही क्यों चलना है? जैसे मान के चलिए कि कुंभ में जो नहीं नहाया, क्या उसके पाप नहीं धुलेंगे, या फिर क्या वो उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी, भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी? आस्था और विश्वास और वास्तविकता, इन दोनों बातों में मूलभूत अंतर है। हम्म। मेरे मन के अंदर एक आस्था बन गई, श्रद्धा बन गई, विश्वास बन गया कि मुझे अपने इस इष्ट के दर्शन करने हैं, या मुझे संगम के अंदर महाकुंभ में स्नान करके और मुझे धर्म लाभ मिलेगा। ये आस्था है, विश्वास है। मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको हम किसी भी कसौटी से साकार रूप में सिद्ध नहीं कर सकते। विश्वास है ऐसा होगा, होगा या नहीं होगा अलग विषय। अब होगा क्या? होगा वो जो ब्रह्मांड के अनुकूल होगा, जो आंखों से दिखाई देता है। तो आस्था, विश्वास, मान्यताएं ये अलग विषय है।
तो लोगों की आस्था है, जा रहे हैं, अच्छी बात है। और कुछ मिले या ना मिले, भगवत प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन उसके अच्छे संस्कार तो मिल रहे हैं उसको, भगवान का नाम तो निकल रहा है मुंह से। राम के दर्शन करेगा तो कोई तो उसको मन सुकृति के अंदर प्राप्त श्रद्धा होगी। पैदा होगी। जी। हमने विचारों के अंदर एक सेंटिमेंटल एक ओरा बनता है, संवेदनशीलता जिसको हम बोलते हैं। वो संवेदनशीलता भगवत दर्शन से प्राप्त होती है। वो संवेदनशीलता का तत्व कुंभ के स्नान में प्राप्त होता है। संवेदनशीलता का तत्व दूसरों को देख करके अपने आप को कुछ करने का साहस देता है, चेतना देता है। बिल्कुल। तो वो हमको धर्म में बनाने के अंदर सहयोगी है। भगवत प्राप्ति कितनी होगी, लाभ कितना मिलेगा, तो मैं मानता हूं कि भगवान के नाम में लाभ आने की बात ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए। ये हमारी व्यापारिक बैलेंस शीट नहीं है बस जिसके नाम ऊपर लेना नफे चाहिए। नुकसान का चिंता करें। जी जी बिल्कुल। लेकिन सर जैसे महाकुंभ में हम देख रहे हैं अभी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, बहुत चीज़ें आ रही है। अभी आईआईटी बाबा भी निकल के आए उनमें से, ठीक है, कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, महादेव का वो है, हमने आईआईटी की जॉब छोड़ दी कनाडा का, ठीक है। लेकिन अभी और एक चीज़ आ रही है न्यूज़ नेशन में, अभी वो गए थे तो उन्होंने कुछ योगियों या ऋषि मुनि तो वो भगवाधारी थे, उनको देख के उन्होंने उस शो को बीच में ही क्वाइट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं एक अगर तपस्वी है, योगी है, अगर वो इन चीज़ों की तरफ जा रहा है तो वो मीडिया से दूर रहेगा, वो कहीं पे इन्विटेशंस में नहीं जाएगा, क्योंकि बस उसका परम लक्ष्य है कि भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पब्लिसिटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा चरण चाहिए। लेकिन यहाँ पे चीज़ उल्टी हो रही है कि हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, फिर वापस ही हम उसी वहाँ पे वापस आ रहे हैं जहाँ से हम निकले हैं। तो ये मतलब क्या आपके नज़रिए में सही है कि हम भोलेनाथ की वो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ ह्यूमर से, अब मेरे को नहीं पता कि वो शायद गांजा पी रहे हैं या जो भी हो, ठीक है, अब मैं कोई नहीं होता उनको जज करने वाला, वो भगवान देख रहे हैं। लेकिन जो मेरे को देखने और सुनने के लिए मिला, तो उसके हिसाब से आपको, आपका क्या नज़रिया है इस चीज़ पे? मैं अर्णव जी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता किसी को। धर्म और आस्था ये दो चीजें हैं। एक है व्यक्तिगत लाभ हानि, व्यक्तिगत प्राप्ति। अगर व्यक्तिगत प्राप्ति की बात है तो व्यक्ति को अव्यक्त ही रहना चाहिए, उसको किसी प्रकार के, इस प्रकार के जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म है उसके ऊपर अपने आप की प्रसिद्धि की कामना नहीं करनी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना। मैं किसी का नाम लेके किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता। उसके बाद है धर्म के काम करना जो दूसरे प्रेरणा लें। तो हम सामान्य समाज के अंदर जब कोई अपनी बात रखते हैं तो हमें ये सोच के करना चाहिए कि क्या मैं पाखंडी तो नहीं कहलाऊंगा। मैं समझता हूं इतना पर्याप्त है। अगर हमारा आचरण, बात घूम फिर करके वहीं आ जाती है, आचरण सौम्य है, भगवान का कोई भी काम पाखंड से होकर के नहीं जाता। जी बिल्कुल। अगर कोई ऐसा मानता है या करता है, या वो कहता है कि भोले बाबा गांजा पीते थे मैं भी गांजा पी लूं, तो उन्होंने तो जहर भी पिया था। वो सबसे बड़े मूर्ख हैं जी। वो तो फिर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद नहीं है, वो आपका वहम है। उन्होंने किन परिस्थितियों में क्या चीज धारण की है, अजर अमर अविनाशी तत्व है वो। मनुष्य उसका मुकाबला करने के लिए, उसके बाद जाने के लिए, उसके जैसा प्रसाद ग्रहण करने का विचार करना, अरे आपको अपनी योग्यता तो लाओ पहले उतनी, जी। योग्य तो बनाओ। शिव कहना बड़ा आसान है, शिव होना बहुत मुश्किल है। योग्य बनो। तो योग्यता को भूल करके जब आदमी पाखंड की बात करता है तो फिर पाखंड ही रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। और सर जैसे आप बता रहे कि महाकुंभ में कोई भी गया वो उस आस्था के साथ गया है कि चलो ठीक है,
सब जा रहे हैं, हम भी जाते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे और भी बिजनेसेस चल रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ अभी और एक न्यूज़ आई थी इस चीज़ से रिलेटेड, कि जो वहाँ पे जो भी फीमेल्स वगैरह नहा रही थी, उनके इमेजेस बिक रहे थे। जो नहाते हुए जो इमेजेस किसी ने क्लिक करी है, एंड उसका अलग बिजनेस चल रहा है। तो सर ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत बात है। इस ब्रह्मांड में ठीक और गलत दोनों साथ चलते हैं। हर अमृत के साथ भी विष होता है। हम्म। आंखें सात्विक देखना चाहती हैं, लेकिन वो नग्नता भी देखनी पड़ती है उनको, अगर सामने आ जाए तो। अब ये हमारे विवेक पे है कि हम क्या देखना चाहते हैं। दूसरे को नहीं रोक सकते कि तुम गलती मत करो। हमें अपनी आंखों को दृष्टि देनी पड़ेगी, अपनी अंतरात्मा और अपने विवेक को जागृत करना पड़ेगा कि हम क्या देखना चाहते हैं। अगर हमारा विवेक सुदृढ़ है तो वो कंटेंट नहीं देखेंगे। बात वही है कि अगर लोग देख रहे हैं उन सब चीज़ों को, इसलिए बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप अगर गलत आदमी के पीछे जा रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो गलत रील बना रहे हैं, जो बहन बेटियों के नग्नता को देख परोस रहे हैं, हम्म। आप क्यों देखना चाहते हो उसको? हम्म। इसका मतलब आप उनके चक्कर जाल में फंस रहे हो। अगर आप उस कंटेंट को देखोगे तो उसको पैसे मिलेंगे। आप देखना बंद कर दो। उसको 2 बार में नुकसान लगेगा, तीसरी बार में वो बनाना बंद कर देगा। देखने वाले भी तो हैं उतने ही मूर्ख। नहीं, एक्चुअली सर टारगेट क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो भी है देख लेंगे, ये कर लेंगे, जो भी है। लेकिन बात जब उनके ऊपर आ जाती है, उनके घर में आ जाती है, तो उनका जो बाउंड्री होता है वो उससे फिर वो हो जाता है कि मेरे घर में कैसे ये चीज़ हो रही है, या फिर कोई मेरे बहन पे कैसे कमेंट कर देगा। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं हम्म। कि हम दूसरों की बहनें देखेंगे और ये चाहेंगे कि मेरी बहन को कोई ना देखे गंदी दृष्टि से। कैसे संभव है अर्णव जी? हम्म। बिल्कुल। चैरिटी बिगेन्स फ्रॉम होम। हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, दूसरे को ठीक रखने की गारंटी नहीं दे सकते, जी। दूसरे का ठेका नहीं उठा सकते। आप अपने आप को ठीक करिए बस। बिल्कुल यही बात आ जाती है कि हमें खुद के साधना पे ध्यान देनी चाहिए, हाँ, ना कि दूसरों के ऊपर हम कोई वो कर सकते। ना। बस ये जो भी था हमारा एक डिस्कशन था इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि बात यही है कि सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही है, लोग उनको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी लोग ये लोग बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, उन सब के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोग वो कंटेंट इग्नोर करें, ना कि हम लोग वो कंटेंट देख रहे हैं बट उसको हम वो नहीं कर रहे कि हाँ भाई इसने ये कर दिया। निंदा करिए, लेकिन अपने आप को भी काबू में रख के। तो आज का हम यहीं पे ये समाप्त करते हैं डिस्कशन। डॉक्टर जी का हम धन्यवाद करेंगे, डॉक्टर जयकरण गोयल, उन्होंने अपना ये कीमती समय हमें दिया। और इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि ऐसे और भी डिस्कशंस हम लाने वाले हैं आने वाले टाइम में। और भी जो भी न्यूज़ है, करंट अफेयर्स या फिर अपडेट्स है, सोशल मीडिया, धर्म, भारत से रिलेटेड, और अपने भी व्यक्तिगत क्वेश्चंस जो भी है, आप इस कमेंट में बताएं कि हम लोग उस नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सके। धन्यवाद।